किसान साथियों, क्या आपकी फसल भी एक भयंकर पीलापन का शिकार हो चुकी है? आपने काफी समाधान करने का प्रयास किया लेकिन उस पीलापन से आपको छुटकारा नहीं मिला। क्या आपकी फसल की भी ग्रोथ जो है पूर्ण रूप से रुक गई है? आपने हर चीज उसमें डालने की कोशिश की लेकिन फिर भी उसमें ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही है। आज हमारा यही एक विषय रहेगा। इसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो मैं आप लोगों के बीच में साथियों लेके आया हूं। वीडियो पूरा आप देखें। इस वीडियो में आपको एक एक जानकारी वो दी जाएगी शायद आप उसके बारे में ना जानते हो। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि पीलापन आने के मुख्य कारण रीजन क्या है और पीलापन को दूर करने के लिए ऐसे 3 कौन से घरेलू उपाय जो आप करें जिससे कि आपका पीलापन खेत से छूमंतर हो जाए। किसान साथियों नमस्कार, मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। किसान साथियों, अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। किसान साथियों, आपने देखा होगा कि पिछले 10-12 दिन से जो है मेरे पास लगातार जो है व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त हो रहे हैं और जिसमें मुख्य रूप से जो व्हाट्सएप हमें प्राप्त हो रहे हैं वो गेहूं की क्रॉप के हो रहे हैं। आपके गेहूं की फसल के अंदर अच्छा खासा पीलापन देखा गया है और उसके लिए आपने तमाम समाधान करने के प्रयास किए हैं और ये समस्या जो है आगे आने वाले समय में साथियों और भी बढ़नी है। उसका बढ़ने का रीजन सबसे बड़ा तो ये होगा कि एक तो ठंडी ज्यादा हो जाएगी, उस वजह से जो है इसमें पीलापन जल्दी आपको दिखाई देगा और वो क्यों आएगा ये भी हम वीडियो में आगे चर्चा आप लोगों के बीच में करने जा रहे हैं। किसी की क्रॉप 50 दिन के आसपास की हुई है, किसी की 25 दिन या 30 दिन के आसपास की हुई है, किसी की अगर कहें तो 30 या 40 दिन के आसपास की फसल हुई है, लेकिन पीलापन अभी से दिखाई दे रहा है। कहीं आपको टुकड़ों में पीलापन दिखाई देगा, कहीं आधी क्रॉप आपके पीलापन के आगोश में आ चुकी है, कहीं छोटे छोटे टुकड़े आपके खेत में बने हुए हैं जहां पर पीलापन साफ दिखाई देता है। इसके साथियों मुख्य रूप से रीजन क्या होते हैं, सबसे पहले तो उसके ऊपर ही हम आज प्रकाश डाल लेते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पौधा जो है, जो पौधे को दिया गया नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, पौधा उसको ग्रहण करने की अक्षमता खो चुका हो। यानी आपके खेत में नाइट्रोजन भी है, आपके खेत में पोटास भी है, आपके खेत में फास्फोरस भी है, फिर भी जो है आपका पौधा उस नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास को लेने की अक्षमता नहीं रखता है। दूसरा, आपने मान लीजिए कोई भी फसल जो पहले लगाई थी उस फसल को खेत में दबाने का आपने काम किया, खेत में डिकम्पोज करने की कोशिश की। जैसे कॉटन आपने पहले लगा रखा था या धान आपने पहले लगा रखा था या अन्य कोई भी क्रॉप आपने खेत में लगाई थी और उस क्रॉप को आपने मिट्टी में दबा दिया, लेकिन वो फसल जो है, वो जो फसल आपने खेत में दबाई वो पूर्ण रूप से डिकम्पोज ना हो पाई। उसका भी सबसे बड़ा रीजन होता है हमारी फसल में पीलापन आने का। तीसरा कारण, आपके खेत में नीमाटोड की समस्या आ गई हो, आपके खेत में फंगसवल कोई दिक्कत आ गई हो, आपके खेत में आप देखेंगे जिस क्रॉप्स के अंदर पीलापन आया है उसके जड़ों में हल्की हल्की छोटी छोटी गांठें आपको दिखाई दे रही हैं और वहां पर जो है आपकी फसल की बढ़वार पूर्ण रूप से रुक गई है। उस वजह से भी साथियों पीलापन आने की संभावना पूरी रहती है। चौथा, आपने खरपतवार नाशक का उपयोग किया, मात्रा अधिक आपने डाली और उस वजह से आपकी फसल की बढ़वार और फसल के अंदर पीलापन आपको साथियों दिखाई दिया। अगला, कोई भी गोबर आपने खेत में, गोबर खाद खेत में डाली विदाउट डिकम्पोज करके आपने खेत में डालने का काम किया और वो पूर्ण रूप से डिकम्पोज नहीं हुई, उस वजह से भी आपकी खेत में पीलापन आने की संभावना पूरी रहती है। अब इसका समाधान आपको क्या करना है साथियों, हमारे पास मैं 3 तरीके आपको इसमें बताऊंगा। इसका पूर्ण रूप से समाधान कैसे आप करें उसको बिल्कुल ध्यान से साथियों आपको सुनना है। आप अगर इस तरह के समाधान करते हैं अपने खेत में, ये तरीके अगर आप अपनाते हैं तो मात्र 2 से 3 दिन में जो है उस पीलापन को साथियों आप खत्म कर सकते हैं। पहला, आपके पास माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी का वेस्ट डिकम्पोजर, वाम, ट्राइको, NWDC, NPK, ये घोल अगर आपके पास बना हुआ है तो सम मात्रा में इनका घोल लीजिए आप और कम से कम जो 5 का है
500 से 700 लीटर घोल आप ले लीजिए। 500 से 700 लीटर घोल आप ले लीजिए इनका। अगर आपके खेत में पीलापन है, जिस भी रीजन के कारण पीलापन रहा हो उसको छोड़िए, एक बार आप इन पांचों का 700-800 लीटर के आसपास घोल ले लीजिए और उस घोल को जब भी आप सिंचाई करें उस सिंचाई के साथ चलाने का काम आपको साथियों करना है। यहां आपको फायदा क्या मिलेगा, इसके अंदर जो वाम डीकेसी आप डाल रहे हैं, वाम माइक्रोराजा सबसे बड़ा कार्य क्या करेगा, अगर पौधे किसी कारणवश आपके खेत से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को ग्रहण करने की अक्षमता अगर खो चुके हैं तो वो माइक्रोराजा डालने की वजह से माइक्रोराजा उसके अंदर माध्यम बनेगा और वो पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इत्यादि देने का साथियों काम करेगा। नंबर 2, ट्राइको डीकेसी इसमें आप डाल रहे हैं तो आपके खेत में किसी भी तरह की निमाटोड इत्यादि की समस्या अगर आपको दिखाई दे रही है, समस्या उसके अंदर अगर आई हुई है, तो उस वजह से फायदा क्या होगा, उस जमीन जनित फंगसवल समस्या और या कोई भी जमीन जनित अन्य कोई समस्या आपके खेत में है तो उसको भी वो दूर करने का काम साथियों करेगा। ओडब्ल्यूडीसी अगर आप डालेंगे, इससे ज्यादा मात्रा में भी अगर आप डालते हैं तो आपके खेत में जितना भी वेस्ट पड़ा हुआ है और वो समय पर डिकम्पोज नहीं हो पाया है, तो वेस्ट डिकम्पोजर जो है उसके अंदर सबसे बड़ा कारण क्या करेगा, उस वेस्ट को, जितना भी वेस्ट उसके अंदर है उसको डिकम्पोज करने का साथियों काम करेगा और उसके साथ साथ काफी तरह की जमीन जनित समस्याएं जो हैं उनको भी वो दूर करने की पूरी आपकी सहायता साथियों करने वाला है। यहां एक चीज और आप नोट कीजिए, मान लीजिए आपने कोई भी खेत के अंदर किसी भी तरह का वेस्ट दबाने का काम किया और वो डिकम्पोज नहीं हुआ है, तो यहां आप ओडब्ल्यूडीसी जो अन्य उत्पाद जो आप डाल रहे हैं इसके साथ में अगर कचरा मित्र भी आप ऐड कर लेते हैं तो वो जो डिकम्पोज होने की प्रक्रिया 30 से 40 दिन में होनी थी उसको 25 से 30 दिन में करने का साथियों काम करेगा। और कचरा मित्र अगर आप यहां पर यूज करेंगे तो आपकी जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की कोई भी समस्या अगर है तो उसको वो दूर करने का काम साथियों करेगा। वाम डीकेसी का दूसरा सबसे बड़ा कार्य यहां पर क्या रहने वाला है, ओडब्ल्यूडीसी, वाम डीकेसी का और एनपीके का वो सबसे बड़ा कार्य और क्या रहने वाला है कि ठंडी की वजह से, ज्यादा ठंडी अगर हो रही है उसकी वजह से पौधा पोषक तत्वों को ग्रहण करने में ज्यादा समय ले रहा है, तो वो फास्ट काम करने का काम जो है वाम डीकेसी, ओडब्ल्यूडीसी डीकेसी और एनपीके डीकेसी इसमें आपका सहयोग साथियों करने वाले हैं। अगला दूसरा कार्य, आप मान लीजिए पानी नहीं दे सकते हैं, जड़ों के माध्यम से नहीं आप डाल सकते हैं, और उसमें आपको क्या करना है, वाम और ओडब्ल्यूडीसी का, वाम, ओडब्ल्यूडीसी और ट्राइको डीकेसी का अगर पानी नहीं दे पा रहे हैं आप तो उसमें ट्रेंचिंग करवाने का काम साथियों आपको करना है। अब यहां फोलियर स्प्रे में छिड़काव की विधि से भी आप इसमें ध्यान करें। पीलापन की समस्या अगर आ रही है, आप चाहे भले ही रासायनिक फार्मिंग करते हो, यहां उसका कोई इश्यू मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आप जैविक खेती करते हो कोई इश्यू इसमें नहीं है। आपको फोलियर स्प्रे जो करना है सम मात्रा में, ये पांचों उत्पाद जो मैंने आपको बताए हैं, वाम का इसमें वैसे कोई महत्व नहीं है फोलियर स्प्रे में, लेकिन अगर आप मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। इन पांचों की सम मात्रा में सोल्यूशन आप बनाइए। 15 लीटर के स्प्रे के पब में जो है ये आप 60 से 70% डालिए। अगर पीलापन की समस्या उसमें आपको नजर आ रही है तो 60 से 70% आप इसमें डालिए और बाकी उसमें पानी मिला के छिड़काव आप करवा दीजिए। अगर यहां पर आप गाढ़ा गोमूत्र डालना चाहते हैं तो गाढ़ा गोमूत्र का रिजल्ट जो है वो प्लस आपको यहां पर मिलेगा साथियों। गाढ़ा गोमूत्र फायदा यहां पर क्या करेगा, जितने भी उत्पाद आप उनको डाल रहे हैं उसके अंदर वाम, ट्राइको, एनपीके, ओडब्ल्यूडीसी, एनडब्ल्यूडीसी जो आप देने का काम कर रहे हैं उसकी कार्य को तीव्रता लाने में, यानी तेजी से पौधे को देने में यहां पर जो है गाढ़ा गोमूत्र आपका काम करने वाला है। अगला, जो आपने खरपतवार नाशक खेत में डाला और उसकी डोज मान लीजिए किसी कारणवश अधिक रह गई है तो उस टॉक्सिटी को, उसके जहरीलेपन को भी खत्म करने का काम जो है यहां पर ट्राइको डीकेसी गाढ़ा गोमूत्र साथियों करने वाला है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है ये भी, सरसों की खली। सरसों की खली आप साथियों यहां पर ले सकते हैं। 15 किलो सरसों की खली आप लीजिए,
उसको पानी के साथ भी आपको चलाना है। उसको बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। 200 लीटर का या 300 लीटर जो भी आपका ड्रम है, उसके अंदर 15 से 20 किलो सरसों की खली आप डालिए और उसको सिंचाई के माध्यम से जो है पौधे की जड़ों में डालने का काम साथियों आप कीजिए। अगला, उसका फोलियर स्प्रे जब आप करने जा रहे हैं तो उसमें से जैसे 15 लीटर का स्प्रे का पंप आप ले रहे हैं तो उसमें 1 से 1.5 लीटर वो सरसों की खली का घोल और एनपीके सोल्यूशन और ओडब्ल्यूडीसी सोल्यूशन और कुछ मात्रा में पानी मिला के उसका भी छिड़काव आप करवा लीजिए। साथियों, अगर ये 3 तरीके आप अपनाते हैं, कहीं आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी जहरीली दवा, कोई भी किसी तरह की रासायनिक पेस्टिसाइड कोई भी डालने की आपको आवश्यकता नहीं है। साथियों, ये 3 तरीके आप अपना लीजिए। 3 से 4 दिन के अंदर आपकी फसल में बिल्कुल बहुत शानदार सुधार आपको नजर आएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आपको वीडियो से संबंधित रह जाती है, मान लीजिए समझ में नहीं आई हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अवश्य पूछ सकते हैं। साथियों, आने वाले समय में जो है एक नई जानकारी के साथ फिर हम आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। और ये पीलापन की समस्या सबसे भयंकर समस्या है, इससे आप छुटकारा साथियों पा सकते हैं। इसको पीला रतुआ भी हम कह सकते हैं। एक ये तरह का रोग भी होता है जहां पर जिंक इत्यादि जो है वो सारी चीजें इसमें हैं, एनपीके ओडब्ल्यूडीसी सब में ये जिंक की अगर कमी, डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम, आयरन की कमी है, जो भी है वो सारी चीजें इसमें वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर साथियों अवेलेबल है। आने वाले समय में इसके ऊपर जिंक, आयरन और मैग्नीशियम के ऊपर भी एक वीडियो मैं आप लोगों के बीच में बना दूंगा, उससे भी ये सारी समस्याएं आपकी साथियों खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर ये 3 तरीके आप अपनाते हैं जो बिल्कुल घरेलू हैं, देसी तरीके हैं, ये सभी कल्चर आपके पास उपलब्ध है, इसको, इन कल्चरों को जो है इस तरह से आपको उपयोग करके अपने खेत में डालने का काम करना है। ध्यान यहां एक बात का आपको अवश्य रखना है, इको फंगी आपको बिल्कुल नहीं मिलाना है। इस बात के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान आपको देना है ताकि किसी तरह की समस्या साथियों आपको ना आए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।